आपने क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार के अवसर पर भी हम लोगों को बाल बच्चों के साथ रहने का नहीं छोड़ा है। आपकी नीति में खोट है। आपने चुनाव के पूर्व ये वादा किया था कि अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने का काम करेंगे। आपने सेवा शर्तों में सुधार तो छोड़ दीजिए महोदय, आपने सड़क पर लाने का काम हम लोगों को कर दिए। अब आज 25 दिसंबर का दिन है और आज के दिन भी स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी राजभवन के बाहर ठंड और धूप की मार झेलते हुए बैठे हुए हैं। आज लगातार उनके आंदोलन का 26वां दिन है और ऐसे में क्या गुहार लगा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी, आप खुद ही सुने। आज आपके धरने का 26वां दिन है जी। आज क्रिसमस का भी दिन है। क्रिसमस का दिन है। आज आप लोग इतने जिलों से आकर बैठे हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी धरने की? देखिए, रणनीति तो हम लोग जारी रखेंगे, इसलिए कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसा हम लोग पर इस स्थिति लगा दिया है, इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि इसका कोई अंदर की बात नहीं बता सकते हैं जो दिल पे गुजर रहा है। आज 26वां दिन हम लोग लगातार बैठे हुए हैं, जबकि ना राज्य सरकार द्वारा किसी तरह से हम लोग का ना आश्वासन मिला है, ना कोई मिलने आए हैं, ना सूद लेने के लिए आए हैं। 26 दिन हो गया, हम लोग जायज़ मांग के साथ में बैठे हैं। हमारी जो लड़ाई है कि यथावत रखने के लिए, समायोजन करने के लिए, इस पर सरकार कोई पहल नहीं के लिए यहाँ नई तरह से रणनीति बनाई हुई है। लेकिन जब आप लोगों को अपॉइंटमेंट दी गई थी तो हाँ। कहीं लिखित में मिला था कि आपको इसके बाद समायोजित कर दिया जाएगा? नहीं, लिखित में ऐसा नहीं है। उसमें था ना, केंद्र सरकार का योजना है कि 5 साल का चलने का था। उसमें योजना जब एक्सटेंड किया तो हम लोग को भी एक्सटेंड करने के लेटर दिया है केंद्र सरकार ने, तो उसको तो फॉलो नहीं कर रहा राज्य सरकार। उसको तो चाहिए था जैसे अन्य राज्यों में किया हुआ है उसको फॉलो कर लिया, यहाँ क्यों नहीं कर रहा है भाई? यहाँ पे एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो है यूनिसेफ के जो एक महकमा है, वो दलाल है, 100% दलाली का काम करते हैं पेयजल स्वच्छता विभाग में रह करके, और वो साफ इंडिकेट किए हैं और उनके द्वारा मौखिक रूप से हम लोग को बोला गया है कि भैया आप लोग अगला जो आने वाला योजना में आप लोग को नहीं रखेंगे, हम नए तरीके से एक गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने करके दिखा दिया झारखंड सरकार को, तो जो उन्होंने वचन किया था वो निभा दिया। लेकिन यहाँ तो हम लोग पीछे जा रहे हैं। जो कर्मी पूर्व से 5 साल 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं वो तो पीछे जा रहा है। इसके लिए सरकार गंभीर रूप से कहीं ना कहीं इसको नहीं देख पा रही है। वो बहकावे में, किसी के बहकावे में या पर्दापोशी करके के हम लोग को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस पर खरा उतरें, जो हुआ उसको भूल जाएं और नए तरीके से जो पूर्व में काम कर रहे हैं उसको यथावत रखने के लिए, समायोजन करने के लिए कृपा करें। ये धन्यवाद। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? किनसे मिलेंगे और आगे आप? देखिए, जहाँ तक हम लोग को लगा, मंत्री से मिले, अधिकारियों से मिले, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के कक्ष में गए मिलने के लिए, तो हम लोग को मिलने ना दिया गया। उनके सलाहकार और मंत्री के द्वारा मात्र 2 फीट की दूरी से हटा दिया गया। भाई आपका काम हो जा रहा है, आप जाओ घर। तो ये करके के वहाँ से दरकिनार करता है। मेरे बात जब तक मुख्यमंत्री से ना हो, क्योंकि उन्होंने अपना मेमोरेंडम में जो पूर्व चुनाव से पूर्व में लिखा था, कहा था कि भैया सारे अनुबंध कर्मियों को हम समायोजन करेंगे, नियमितीकरण करेंगे। लेकिन नियमितीकरण छोड़ दीजिए, यहाँ तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको भी हटा करके नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। यही नियुक्ति वक्त मनाने का सपना है सरकार का। आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, हर स्तर से वहाँ तक पहुँचने का काम करेंगे जब तक हम लोग का समायोजन नहीं हो जाता है। आज क्रिसमस का दिन है, आज आप लोग क्या स्पेशल कर रहे हैं यहाँ पर? स्पेशल ये है सरकार के कि आज पवित्र है, क्रिश्चियन भाइयों का एक पवित्र माह का एक ये है, ओकेजन है। उसके साथ साथ हम ये कहते हैं, सरकार से अवगत कराना चाहते हैं कि इस पावन पवित्र अवसर पे हम लोगों का अन्याय दो, क्योंकि ये एक न्याय जो है क्रिसमस का संदेश वो हम लोगों पर लागू किया जाए। धन्यवाद। हाँ, आज बताया जाए, आज भी आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्रिसमस का दिन है। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय मंत्री श्री मिथिलेश सर को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके प्रयास के कारण, आपके निर्णयों के कारण, आपके नीति के कारण आज हम लोग सड़क पर बैठे हैं। जब आप अपने बच्चों के साथ क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ उनको मिठाई खिलाने का काम कर रहे हैं, आज हम लोग झारखंड के विभिन्न प्रांतों से अपने घर द्वार को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं क्रिसमस के मौके पर,
इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति शायद किसी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए किया होगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमारी जो मांग है वो कहीं से भी गलत नहीं है। 2-3 तथ्य आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो पत्र आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पत्र 24 फरवरी 2021 को प्रेषित किया गया था और इसके कंडिका 3 में बड़ा स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि नई नियुक्ति का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आप पुराने कर्मचारियों को हटा दें, लेकिन आपने इस पत्र को धता बता दिया। इस पत्र में लिखी हुई बातों को गलत साबित कर दिया। कैसे गलत साबित किया, अब मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। ये एक पत्र है जो हम लोगों ने शीतकालीन सत्र में आदरणीय विधायक सीपी सिंह सर के स्तर से पूछा गया सवाल का उत्तर कंडिका 2 में है। इसमें इसी पत्र के आलोक में कुछ सवालात पूछे गए थे और उसका उत्तर में आपने लिखा है कि यथावत कर्मियों को, पूर्ववत जो यथावत कर्मी हैं उनको आगे के कार्यक्रम में यथावत रखने का कोई जिक्र नहीं है। और इसी पत्र के आलोक में आपने तो संवैधानिक संस्थाओं का भी मजाक कर दिया। कम से कम संवैधानिक संस्थाओं की जो गरिमा है उसको तो बनाए रखते हैं। हमें रखना नहीं रखना ये अलग आपका नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन जो बातें कही गई है और आप ही के विचारधारा वाली सरकार जो राजस्थान में चल रही है, वरिष्ठ अधिकारी हैं विश्व मोहन शर्मा जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो मिशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की सेवा निरंतर बनाए रखने और मानदेय वृद्धि के संबंध में जब इन्होंने बड़ा स्पष्ट निर्देश दे दिया महोदय, और इन्होंने भी इसी पत्र का, यहाँ देखिए इस विषय में पेयजल स्वच्छता विभाग के पत्रांक इतना दिनांक 24 फरवरी 2021 के आदेश के पैरा 3 में उल्लेखित, जब यहाँ इसी मैटर को राजस्थान सरकार कर सकती है, बिहार सरकार कर सकती है, छत्तीसगढ़ सरकार कर सकती है और देश के तमाम राज्य कर सकते हैं, तो आपने क्रिसमस जैसे बड़े त्यौहार के अवसर पर भी हम लोगों को बाल बच्चों के साथ रहने का नहीं छोड़ा है। आपकी नीति में खोट है। आपने चुनाव के पूर्व ये वादा किया था कि अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने का काम करेंगे। आपने सेवा शर्तों में सुधार तो छोड़ दीजिए महोदय, आपने सड़क पर लाने का काम हम लोगों को कर दी है। अब तो चिंता इस बात की है कि हमारे बच्चों के चेहरों में खुशी किस बात कैसे आएगी, उन्हें खिलौना किस पैसे से खरीद कर ला करके देंगे। महोदय, आपको हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सूचित करना चाहूँगा, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल ही जायज़ हैं। आप प्लीज़ हमारे विषय में आप संज्ञान लें और हम सभी कर्मियों को समायोजित करते हुए हम लोगों को बेरोजगार होने से बचाएं। आज क्रिसमस के दिन आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार कहीं न कहीं प्रकाश से जुड़ा हुआ है, बहुत सकारात्मक संदेश का वातावरण तैयार होता है। और हमने सुबह में माननीय मंत्री जी को एक ट्वीट भी किया है अपने संघ के ट्विटर हैंडल से, उनसे आग्रह भी किया है कि त्यौहार उपहार स्वरूप आज हम लोगों का नौकरी को वापस दे दीजिए। आप आइए हम लोग के बीच में और घोषणा कर दीजिए कि सभी की नौकरी बरकरार रहेगी। बस इतना आप कर दीजिए। हम लोग को मानदेय वृद्धि करके आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम 1 रुपया सैलरी आपसे बढ़ा करके नहीं मांग रहे हैं। बस इतना मांग रहे हैं कि जो नौकरी अभी हम लोग के हाथ में है, ये नौकरी को आप कंटिन्यू कर दीजिए और तब तक कर दीजिए जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा। यदि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता तो हम लोग तो यहाँ बैठने भी नहीं आते मंत्री महोदय। बस आप इतना काम कर दीजिए। और आज हम लोग शाम में कैंडल मार्च का आयोजन करेंगे। सभी साथी लोग अपने हाथों में कैंडल लेकर के प्रयास करेंगे किसी राष्ट्र पुरुष के स्टैचू तक जा करके वहाँ पे हम लोग कैंडल मार्च को फिर समापन करेंगे, जो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये हम लोग का फैसला है। धन्यवाद।